वेलकम टू MGGS एग्ज़ाम फाइनल रिवीजन सेशन। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करने की कोशिश की गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कम है तो इससे बेहतर वीडियो कोई नहीं हो सकता। और इस वीडियो तथा अन्य जो पहले के वीडियो अपलोड किए गए हैं उनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोटो ऑफ SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान का मोटो क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। अगला मोटो ऑफ RMSA, जिसको रमसा भी बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009-10। इसका जो मोटो है वो है पढ़े चलो बढ़े चलो। नेक्स्ट मोटो ऑफ समग्र शिक्षा अभियान 2018, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अगला मोटो ऑफ NEP 2020, एजुकेट एनकरेज एंड एनलाइटन, रिलीज्ड ऑन जुलाई 30, 2020। तो NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मोटो है वो है एजुकेट एनकरेज एंड एनलाइटन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया है वो आया था 1987 में। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP ये लॉन्च हुआ था 1994 में। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, लॉन्च्ड ऑन 30 मार्च 1995। ये राजस्थान गवर्नमेंट की जो बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं उनको स्पॉन्सर करती है, जैसे गार्गी स्कीम, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां स्कीम आदि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा फंडेड है। अगला लोक जुम्बिश एक प्रोग्राम था जून 1992, तो वो जून 1992 में लागू हुआ। और इसका जो मोटो था वो था पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, कि लोगों का एक जन आंदोलन जो सबको एजुकेशन दिलाने के लिए काम करेगा, विथ हेल्प फ्रॉम स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी SIDA। अगला गार्गी स्कीम 1998। तो गार्गी स्कीम 1998 है, उसके तहत 75% जो मार्क्स या उससे अधिक कक्षा 10 में जो लड़कियां लाती है उनको कक्षा 11 में 3,000 रुपये और कक्षा 12 में भी 3,000 रुपये इनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। अगला चीफ मिनिस्टर आपकी बेटी स्कीम 2004-5। तो चीफ मिनिस्टर आपकी बेटी यानी योर डॉटर स्कीम ये जो है ये है फॉर ऑर्फन एंड BPL कैटेगरी गर्ल्स। तो इसमें जो ऑर्फन है उसमें वो भी सम्मिलित है जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की जो लड़कियां हैं उनको 2,100 रुपये पर मंथ यानी 2001 रुपीज़ पर मंथ, एंड जो कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियां हैं उनको 2,500 रुपीज़ पर मंथ जो है राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलती है। अगली स्कीम पालनहार स्कीम 8 फरवरी 2005। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ऑर्फन, इसमें 2 कैटेगरी होती है, ऑर्फन और अदर देन ऑर्फन। तो ऑर्फन कैटेगरी में 0 से 6 ईयर के जो पालनहार होते हैं बच्चे उनको 1,500 रुपये, और 6 से 18 तक के ये सही है, 6 से 18 तक के वर्ष के बच्चों को 2,500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। अदर देन ऑर्फन, जो ऑर्फन के अतिरिक्त हैं उनको जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको मिलते हैं 750 रुपये, और जो 6 से 18 तक के वर्ष के बच्चे हैं उनको 1,500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। और इसके लिए जो बंदिश है वो है कि जो मैक्सिमम फैमिली इनकम है वो 1.2 लाख रुपीज़ तक ही हो सकती है। नेक्स्ट इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम 2010-11। तो ये जो पुरस्कार स्कीम है ये कक्षा 8, 10 और 12 के जो बोर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनमें जो बेहतर प्रदर्शन करती हैं उन लड़कियों को 8 कैटेगरीज़ में प्रत्येक ज़िले से एक कैटेगरी की एक लड़की को सिलेक्ट करके पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें कक्षा 8 का जो पुरस्कार राशि है, कक्षा 8 की पुरस्कार राशि है वो 40,000 रुपये है, और कक्षा 10th की जो पुरस्कार राशि है सिलेक्टेड गर्ल्स की उनके लिए है
75,000 रुपये और कक्षा 12th के लिए जो पुरस्कार राशि है वो है 1,00,000 रुपये और एक स्कूटी इस स्कीम के तहत दी जाती है। और इस स्कीम के तहत लड़कियों को जो क्राइटेरिया है उसमें 60% मार्क्स कम से कम प्रत्येक एग्ज़ाम यानी कक्षा 8, 10 और 12 में स्कोर करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, देवनारायण स्कूटी स्कीम 2010-11। तो इसमें देखते हैं क्या है कि स्कूटी फॉर SBC गर्ल्स मिनिमम 50% मार्क्स इन क्लास 12th कि SBC यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज, इसको आजकल MBC भी बोलते हैं यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज। इनकी जो गर्ल्स है जिनके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए कक्षा 12 में, उनको स्कूटी दी जाती है और उनकी मैक्सिमम फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपीस तक होनी चाहिए। तो SBC के अंतर्गत बंजारा, बालदिया, गुर्जर आदि जातियां सम्मिलित है। अगली, मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम 2015। तो मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम 2015 में आई। इसमें क्या है, ऑल कैटेगरी गर्ल्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेशन, तो EBS यानी जिनकी माली हालत ठीक नहीं होती है उन परिवारों की लड़कियों के लिए स्कीम है। और विथ मैक्सिमम फैमिली इनकम अप टू 2.5 लाख पर ईयर। तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम सालाना आय उस परिवार की होनी चाहिए जिससे लड़की बिलोंग करती है। इसके तहत स्कूटी दी जाती है। तो ये दोनों जो स्कीम है, स्कूटी स्कीम है और इनका जो नोडल डिपार्टमेंट है दोनों स्कीम का, कौन सी, देवनारायण स्कूटी स्कीम 2010-11 और मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम 2015, इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका नोडल डिपार्टमेंट है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम है उसका 1 अप्रैल 2020 को नाम परिवर्तन करके काली बाई भील मेधावी, इसके आगे बस काली बाई भील लगा दिया गया और काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम कर दिया गया। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर आवर डॉटर्स स्कीम, तो यानी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां स्कीम, ये जो लॉन्च हुई है वो हुई है 16 अक्टूबर 2015 को ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th रिज़ल्ट। तो क्लास 10th के रिज़ल्ट के बेसिस पे इन लड़कियों का सिलेक्शन होता है और 4 गर्ल्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िले से 4 लड़कियों का सिलेक्शन होता है। कौन कौन सी, एक ऑर्फन और एक BPL, 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी यानी एक ऑर्फन से और एक BPL से। 2 टॉपर गर्ल्स इररेस्पेक्टिव यानी बिना किसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जो 2 टॉप लड़कियां होती है प्रत्येक ज़िले से वो भी इसमें सिलेक्ट होती है। विल गेट अप टू 1,15,000 रुपीज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th फॉर स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पजेज, यानी उनको व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उनको 1,15,000 रुपये तक की मैक्सिमम सहायता दी जाएगी क्लास 11 और 12 के लिए। तो एक डिस्ट्रिक्ट से कितनी लड़कियां होगी, एक डिस्ट्रिक्ट से 2 लड़कियां तो होगी BPL और ऑर्फन से एक और +2 इररेस्पेक्टिव यानी बिना किसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए 2 टॉपर गर्ल यानी 4, और हमारे ज़िले थे पहले 33, तो यानी 132 लड़कियों का इसमें सिलेक्शन होता था। चीफ मिनिस्टर युवा संबल स्कीम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की। 1 फरवरी 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी और इसको रीलॉन्च किया गया कुछ राइडर्स के साथ, जैसे 3 महीने का स्किल कोर्स ज़रूरी हो गया, 3 मंथ स्किल कोर्स इसके लिए ज़रूरी किया गया 1 जनवरी 2022 से 3 मंथ स्किल कोर्स, और जो उसके बाद में 4 आवर्स इंटर्नशिप मतलब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर के उनको 4 घंटे काम करना है। तो देखते हैं इस स्कीम के बारे में। तो चीफ मिनिस्टर युवा संबल स्कीम 1 फरवरी 2019 को लॉन्च होती है और उसको रीलॉन्च किया गया 1 जनवरी 2022 को। ₹4,000 फॉर मेल की जो भी मेल जो इसमें लाभ प्राप्त जो छात्र हैं उनको 4,000 रुपये मिलते हैं और 4,500 रुपये मिलते हैं वीमेन
और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो दिव्यांग होते हैं एंड ट्रांसजेंडर उनको 4500 रुपये पर ईयर 24 मंथ्स मैक्सिमम तक मिलते हैं। अगर जॉब पहले लग जाती है तो वो बंद हो जाता है। अप टू 2 लाख ईयरली फैमिली इनकम होती है। तो इसमें कितनी इनकम होनी चाहिए? 2 लाख पर ईयर फैमिली इनकम होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 2 लाख अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को इसमें रोज़गार दिया गया है। अगली स्कीम चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, ये लॉन्च हुई 5 जून 2021 को। मैक्सिमम फैमिली इनकम इसमें जो है वो 8 लाख तक हो सकती है और ये दी जाती है जो यूपीएससी, आरएएस और अदर राजस्थान के जो राजस्थान आरएमएस भी है और अदर बोर्ड्स जैसे आरपीएससी उनके जो लिए जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए ये स्कीम है। तो उनको तैयारी करने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है और इसमें 30,000 एलिजिबल यूथ्स को पर ईयर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें यूपीएससी के लिए जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि है और आरएएस के लिए इसमें 50,000 रुपीज़ है और फिर 20,000 और 15,000 भी इसमें दिए जाते हैं। और ये नीचे वाले जो कैटेगरी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए है। और ये जो है ये आपको आरएएस और यूपीएससी के लिए 1 ईयर तक ये कोर्स वैलिड रहता है और जो अदर एग्ज़ाम है उनमें 6 महीने और 4 महीने के लिए भी है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुई थी। लेकिन उस टाइम इसका जो नाम था वो था राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम, राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसका नई सरकार ने नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? कब किया नाम परिवर्तन? मार्च 2024 में इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। और इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, E1, E2, E3। तो E1 कैटेगरी है अप टू 8 लाख ईयरली इनकम, E2 कैटेगरी अप टू 25 लाख 8 to 25 लाख जो ईयरली इनकम, और E3 25 लाख प्लस जो इनकी ईयरली इनकम होती है जिन परिवारों की, उनके जो बच्चे हैं उनको विदेश में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसमें जो ट्यूशन फीस है वो 25 लाख रुपए इन तीनों कैटेगरीज़ के बच्चों को दी जाती है। और बाद में जो अन्य खर्चे हैं उनमें E1 कैटेगरी को दिया जाता है 12 लाख रुपए और ईयरली, और E2 कैटेगरी के बच्चे को कितना दिया जाता है? 6 लाख, और E3 जो कि 25 लाख से ऊपर सालाना आय वाले हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता है। और फॉर मैक्सिमम 500 कैंडिडेट्स ईयरली, 500 लड़के लड़कियां सालाना इसमें विदेश में पढ़ने जाते हैं, जिसमें 500 में से 300 जाते हैं विदेश में और उसमें से जो 200 है वो भारत में ही जो 50 बढ़िया टॉप क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ते हैं, और जो 300 विदेश जाते हैं वो 150 QS क्वालिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उनमें ये पढ़ने को जाते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 30% महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण है। अगली स्कीम चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम 29 नवंबर 2022। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्लास 1 to 8 इसमें जो फ़ायदा मिलता है वो केवल क्लास 1 to 8 को बच्चों को मिलता है। इसमें टू प्रोवाइड पाउडर मिल्क एवरी डे आफ्टर असेंबली, जो प्रार्थना सभा होती है उसके बाद में बच्चों को प्रत्येक दिन दूध पिलाया जाता है। और इसमें जो बच्चे हैं उसमें देखो 1 से 6 तक के बच्चों को 150 ml दूध पिलाया जाता है और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध पिलाया जाता है। और इसमें अगर आप पाउडर मिल्क की मात्रा देखें तो 1 से 6 के लिए 15 ग्राम है और जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 20 ग्राम पाउडर मिल्क दिया जाता है, जिससे दूध बनाया जाता है 200 ml। और इसमें जो शुगर की मात्रा होती है वो जो 1 से 6 तक के बच्चों की दूध में जो शुगर होती है वो होती है 8.4 ग्राम, और जो 1 से 5 है ये, और 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं, ये 1 से 5 है ध्यान रखना, ये 6 से 8, तो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 10.2 ग्राम उसमें शुगर होती है। तो ये अमेंड कर लेना आप कि 1 से 5 वर्ष और 6 से 8 वर्ष। अगली योजना जो है चीफ मिनिस्टर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म स्कीम
29 नवंबर 2022। तो ये दोनों स्कीम जो है चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम और चीफ मिनिस्टर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म स्कीम यानी निःशुल्क यूनिफॉर्म स्कीम जो है वो 29 नवंबर 2022 को दोनों लॉन्च हुई है फॉर क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स ओनली। ये भी क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स ओनली है। टू सेट, ये क्या है, टू सेट ऑफ यूनिफॉर्म एंड ₹200 फॉर स्टिचिंग बाय DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से 200 रुपये बच्चों को इन 2 यूनिफॉर्म सेट को सिलवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगला, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन स्कीम 1 अगस्त 2024, ₹1 लाख फॉर गर्ल्स बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2024 यानी 1 अगस्त या उसके बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इन 7 इंस्टॉलमेंट्स, और इसमें 7 इंस्टॉलमेंट्स है। एज जैसे बर्थ से लेकर के इसमें शुरू होती है और 21 ईयर्स या फिर ग्रेजुएट जब तक ये लड़की होती है तब तक इसको ये फ़ायदा मिलेगा। और दिस इज़ द न्यू वर्जन ऑफ चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम लॉन्च्ड ऑन 1 जून 2016। तो जो चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम थी उसका ये नया वर्जन है जो कि चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम लॉन्च हुई थी 1 जून 2016 को। और उसमें बर्थ से लेकर के और कक्षा 12 पास करने तक यानी 18 वर्ष की आयु तक लड़कियों को 50,000 रुपये 6 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते थे। और इसमें बर्थ से लेकर के 21 वर्ष तक की लड़कियों को 7 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन इस स्कीम से आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन जो है अपनी क्वेश्चन क्या जो टॉपिक है वो है 15 फरवरी 2024। ये डेट क्यों फेमस मतलब प्रसिद्ध है इस सेशन के लिए भी देखते हैं कि इन राजस्थान गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स सूर्य नमस्कार वार्स ऑर्गेनाइज्ड कि 15 फरवरी को राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। 1.14 करोड़ स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 1 करोड़ 14 लाख बालक बालिकाओं ने भाग लिया। 1.33 करोड़ पीपल टुक पार्ट इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स इन राजस्थान। तो 1 करोड़ 33 लाख बच्चों के साथ साथ जो अभिभावक भी थे, शिक्षक थे, 1 करोड़ 33 लाख लोगों ने उस दिन इसमें भाग लिया। और प्रथम भल्ला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन प्रेजेंटेड द अवार्ड टू श्री मदन दिलावर। तो प्रथम भल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के, उन्होंने मदन दिलावर को यह विश्व रिकॉर्ड कायम करने पर उनको एक अवार्ड दिया। नेक्स्ट, समर कैंप 2024। ये जो राजस्थान की स्कूल्स में इसका आयोजन किया गया 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024। ये भी आप स्टार लगे लें, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो इस सेशन में हुआ है। और दूसरा है जो शिक्षा सप्ताह 2024, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक राजस्थान की स्कूलों में इसको मनाया गया। शिक्षा सप्ताह 22 से 28 जुलाई 2024। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को और जो कुछ योजनाओं की शुरुआत की डेट है इनको एक बहुत ही छोटी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF और अन्य जो पहले वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और उनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मेरे, और उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।